हाँ बेटा, क्यों नहीं, जल्दी से खाकर बताओ। अब निशा अपने पिता का बनाया हुआ पापड़ पिज्जा खाकर देखती है जो उसे काफी अच्छा लगता है। पापा, आपने जो पिज्जा बनाया है ये तो ब्रेड पिज्जा से भी ज्यादा अच्छा है। पापड़ बहुत ही कुरकुरे हैं और ऊपर जो आपने सब्जी, सॉस और चीज की स्टफिंग की है वो भी लाजवाब है। आपको कोशिश करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है आपके साधारण पापड़ से ज्यादा बिकेंगे पापड़ पिज्जा। बस इसके ऊपर थोड़ा सा ऑरिगेनो और चिली पेपर डाल दो, जैसे ये पिज्जा वाले डालते हैं। मैंने अपना पापड़ पिज्जा बेचना तो शुरू करा, पर मेरे पास इतनी सामग्री नहीं है। ना चीज है, ना पिज्जा सॉस है, और ना ही रेड चिली, और ना ही ऑर्गेनिक पेपर है। विकास जी, अगर इंसान को कुछ नया करना होता है तो वो इतना सोचता नहीं। हम वैसे भी कभी किसी से कर्ज नहीं लेते। इस बार अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए कर्ज ले लेते हैं। अगर कमाई हो गई तो कर्ज चुका देंगे, और अगर कमाई नहीं हुई तो मैंने सोच ही रखा है सब्जी बेचने का काम। सब्जियां तो बिकनी ही है। गीता अपने पति का हर कदम पर साथ देती है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और इन 2 दिन में विकास अपने किसी दोस्त से 2000 रुपए कर्ज लेता है और उन पैसों से पिज्जा बनाने का सामान और एक पुराना किराए पर ठेला लेकर आता है। पापड़ पिज्जा ले लो, पापड़ पिज्जा, शहर में नया डिश 50 रुपए में, जो आज से पहले न कभी देखा न कभी खाया होगा। क्या भैया, तुम पापड़ पिज्जा बेच रहे हो? चीज पिज्जा, मसाला पिज्जा, पनीर पिज्जा, ब्रेड पिज्जा, मशरूम पिज्जा, मोमोज पिज्जा जैसी चीज तो सुनी भी है। पापड़ पिज्जा तो पहली बार सुन रही हूँ। आखिर तुमने इसे बनाया कैसे है? जरा एक पापड़ पिज्जा खिलाकर तो दिखाओ, मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ। हाँ हाँ बहन, क्यों नहीं, अभी तुम्हारे लिए मैं गर्मा गर्म ताजा ताजा कुरकुरे पापड़ पिज्जा बनाता हूँ। इतना बोलकर विकास एक पापड़ निकालता है और उस पर पिज्जा सॉस, टमाटो सॉस और कुछ बारीक कटी हरी सब्जी, मायोनीज और चीजें डालकर उसे तवे पर ढककर सेकने के लिए छोड़ देता है, जिससे नीचे से पापड़ कुरकुरे और ऊपर से पिज्जा का बेस बन जाता है। और वो अपना पिज्जा पापड़ अपनी पहली ग्राहक को देता है। अरे वाह, ये पापड़ पिज्जा तो सच में काफी लाजवाब बना है। इसके सामने तो सारे पिज्जा फेल है। मैंने कभी सोचा नहीं था जिस पापड़ को हम साधारण समझते हैं उसका भी हम पिज्जा बना सकते हैं। मेरे बच्चों को ये पिज्जा बहुत पसंद आएगा। भैया, आप 3 पापड़ पिज्जा पैक भी कर देना। मैडम, आपको मेरा पिज्जा इतना पसंद आया, आप प्लीज मेरे पापड़ पिज्जा का प्रचार करना, और अगली बार खुद भी आना और अपने आस पड़ोस के लोगों को भी लाना। हाँ हाँ भैया, क्यों नहीं। इस तरह वो औरत पापड़ पिज्जा खाकर और कुछ पापड़ पिज्जा लेकर अपने घर जाती है और अपने आसपास के लोगों को पापड़ पिज्जा के बारे में बताती है। इसी तरह कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और धीरे धीरे विकास के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगने लगती है। अरे वाह अंकल, आपका पापड़ पिज्जा तो कमाल का है, मजा ही आ जाता है खाकर। अंकल, एक पापड़ पिज्जा मेरे लिए भी लगाना। ग्राहक ज्यादा होने की वजह से अब विकास ज्यादा समय तक पापड़ पिज्जा बेचता है। ऐसे ही एक दिन विकास रात के 10:30 बजे घर आता है, जहाँ गीता उससे कहती है, आज आपको आने में इतनी देरी हो गई? हाँ गीता, क्योंकि अब मेरा काम बढ़ गया है। लोगों को मेरा पापड़ पिज्जा काफी पसंद आ रहा है। मुझे तो लगता है आने वाले समय में मुझे बंदे रखने पड़ेंगे अपना पापड़ पिज्जा बनाकर बेचने के लिए। जहाँ मैं दिन के 200 से 300 रुपए कमाता था, अब मैं दिन के 1000-2000 रुपए कमाने लगा हूँ। ये देखो, आज की कमाई मेरी 1500 रुपए हुई है। इतना बोलकर विकास अपनी सारी जमा पूंजी अपनी बीवी को देता है और इस तरह धीरे धीरे विकास तरक्की करने लगता है और उनकी सारी परेशानी खत्म हो जाती है। रामगढ़ गांव में सुधा अपने बेटे के साथ बहुत ही खुशी से रह रही थी। सुधा को पिज्जा बहुत पसंद था। गौरव बेटा, आज मेरा पिज्जा खाने का बहुत मन कर रहा है, बाजार से जाकर मेरे लिए एक पिज्जा ले आ। ये सुनकर गौरव बोलता है, अरे माँ, बुढ़ापे में पिज्जा भी कोई खाने की चीज है? ये सब बच्चों की खाने वाली चीजें होती हैं। तुम तो बस दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। अरे मन तो मन होता है, बुढ़िया हो गई तो क्या हुआ, बूढ़े लोगों का मन नहीं होता क्या? अच्छा ठीक है, ले आऊंगा पिज्जा तुम्हारे लिए। तुम तो गुस्सा हो गई, मैं तो बस मजाक कर रहा था। गौरव अपनी माँ के लिए पिज्जा लेने चला जाता है। कुछ देर बाद गौरव पिज्जा लेकर आता है और दोनों मिलकर मजे से पिज्जा खाते हैं। एक दिन गौरव अपने ऑफिस से घर आ रहा था, तभी रास्ते में उसे एक पिज्जा की शॉप दिखती है और वो सोचता है, आज माँ के लिए पिज्जा ले जाता हूँ, इससे देखकर वो बहुत खुश हो जाएंगी। इतना सोचने के बाद गौरव पिज्जा लेने चला जाता है और पिज्जा लेकर घर की तरफ निकल पड़ता है। तभी रास्ते में एक कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। बहुत देर हो जाने पर जब गौरव घर नहीं पहुंचता तो उसकी माँ चिंता में उसे फोन लगाती है, पर गौरव का फोन नहीं लगता। कुछ समय बाद सुधा को एक अनजान नंबर से फोन आता है और गौरव के मरने की खबर मिलती है। ये खबर सुनते ही सुधा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो फूट फूट कर रोने लगी और कहती है, ए भगवान, ये अचानक क्या हो गया? मेरे बुढ़ापे का इकलौता सहारा मेरा बेटा ही था, वो भी तूने छीन लिया। अब मैं किसके सहारे जिंदा रहूंगी? उसकी यह हालत देख पड़ोसियों से सांत्वना देकर चले जाते हैं। सुधा अपने बेटे की चिता को जला देती है। अब वो बिल्कुल अकेली हो जाती है। वो गौरव की बातों को याद करके रोती रहती थी। बेटे के मर जाने के बाद सुधा के घर की हालत बिगड़ने लगी थी। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। वो खाने के लिए पड़ोसियों के घर मांगने जाती है और बोलती है, बेटा मुझे कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लग रही है। अरे अम्मा, मैं तुम्हें खाना खाने को जरूर दे देती, पर अभी तो मेरे घर में खाना खत्म हो गया है, सबने खाना खा लिया।
इतना कहकर वो औरत अपने घर का दरवाजा बंद कर देती है। कोई उसे खाने को नहीं देता, सभी बहाना बनाकर उसे वापस भेज देते। अपनी ऐसी हालत देख वो सोचती है, अगर मेरा बेटा आज जिंदा होता तो मेरी ये हालत कभी नहीं होती। वो सबकी मदद किया करता था, पर आज सब भूल गए हैं कि मेरे बेटे ने एक समय पर उनकी मदद की थी। आज उसकी माँ को मदद की जरूरत है, पर किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। तभी वहां से एक औरत गुजरती है और सुधा को यूं रोता देख पूछती है, क्या हुआ बहन, तुम रो क्यों रही हो? सुधा रोते रोते उस औरत को अपना सारा दुख बताती है। क्या बताऊं बहन, मेरे बेटे के मरने के बाद मुझ बेसहारा का इस दुनिया में अब कोई नहीं है। अकेले मैं इस दुनिया में कैसे जीऊंगी? मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं है। सुधा की कहानी सुनने के बाद वो औरत सुधा से कहती है, ऐसे हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा। खाने के लिए कमाई का कोई जरिया ढूंढना ही पड़ेगा। आजकल तो खाने पीने की इतनी सारी चीजें आ गई हैं और उन्हें बनाना भी आसान हो गया है। जो भी तुम्हें पसंद हो, जो भी तुम्हें आता हो, उसे बनाकर बेचने लगो। इतना बोलकर वो औरत वहां से चली जाती है। सुधा अब सोचती है कि वो ऐसा क्या काम करे। अचानक उसे पिज्जा का ख्याल आता है और वो बोलती है, क्यों ना मैं पिज्जा बनाकर बेचूं, इससे कुछ पैसे भी घर में आ जाएंगे। सुधा के पास अपने कुछ जेवर रखे होते हैं। उन्हें बेचकर वो अपने घर के आगे पिज्जा का एक छोटा सा ठेला खोलती है और पिज्जा बनाकर बेचने लगती है। धीरे धीरे उसका बनाया पिज्जा पूरे गांव में मशहूर हो जाता है और सुधा अब एक बड़ी दुकान खोल लेती है। धीरे धीरे उसकी दुकान बढ़िया चलने लगती है और वो अमीर बन जाती है। एक दिन उसकी दुकान पर एक छोटा बच्चा आता है और उससे खाना मांगता है। अम्मा, मुझे कुछ खाने को मिलेगा क्या? मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे भूख लग रही है। बेटा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तुम अकेले दुकान में क्यों घूम रहे हो? अम्मा, मेरा नाम मोहन है, मैं एक अनाथ बच्चा हूँ। मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। हाँ हाँ, जरूर खाने को मिलेगा। तुम जो खाना चाहो वो खा सकते हो। तुम चिंता मत करो, आज से तुम्हारा ख्याल मैं रखूंगी। ये कहकर सुधा मोहन को गले लगा लेती है और अपने साथ अपने घर ले जाती है। उसे उस बच्चे में अपना बेटा मोहन दिखता है। वो उसका ख्याल अच्छी तरह रखती है, उसे स्कूल भेजती है और उसे पाल पोस कर बड़ा करती है। अरे अनुज जी, ये आप क्या उठा कर ले आए? वैसे ही हमारा एक कमरे का घर है, आखिर इतना सारा सामान रखेंगे कहाँ हम? रहने दे बहू, ये हमारी कभी नहीं सुनेगा। ना जाने फालतू की चीज उठा कर ले आता है। ये नहीं कि पहले घर बनवा लूं। घर का प्लास्टर झड़ रहा है, अब तो घर भी सड़क से नीचे आ गया है, लेकिन नहीं, इसे तो बस इन सब बेकार की चीजों में ही खर्च करना है। माँ, ये कोई फालतू की चीज नहीं है, बल्कि बहुत ही काम की चीज है। और ना ही मैंने इस पर कोई फालतू के पैसे खर्च किए, बल्कि मेरे मालिक ने मुफ्त में दिए। वो तो इसे फेंक रहे थे, लेकिन मैंने सोचा कि इसमें थोड़ा काम करवाकर इसको ठीक करवा लूंगा। और आखिर करोगे क्या इस मशीन का? तुम जानती हो, इस मशीन से पिज्जा बनता है, जो मैं अपनी कंपनी में बनाता हूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि कुछ एक दुकान खोलकर खुद का पिज्जा बनाने का काम खोलूंगा। यहाँ के लोगों को तो पता भी नहीं है कि पिज्जा क्या होता है। वो बेचारे जब ये वेज पिज्जा खाएंगे ना, तब उन्हें पता चलेगा कि क्या होता है ये वेज पिज्जा। अरे वही तो कह रही हूँ, यहाँ के लोगों को पता नहीं कि पिज्जा क्या होता है, तो वो कभी नहीं खाएंगे। और अभी मत पड़ इन सब चक्करों में। और अगर तेरी नौकरी चली गई और तेरा नया काम भी नहीं चला ना, तो हमारे खाने के लाले पड़ जाएंगे। अरे माँ, तो मैं कौन सा अभी खोलने के लिए कह रहा हूँ, कुछ समय बाद। इसलिए तो मैंने रूपाली को भी कढ़ाई में ही वेज पिज्जा बनाना सिखा दिया है, ताकि कल को ये भी पिज्जा की दुकान संभाल सके। एक रोज आधी रात को तेज बारिश आने लगती है, जिससे उनकी छत टपकने लगती है। अरे ये क्या, घर में तो पानी आ गया। मेरे माइक्रोवेव को उठाकर कोई ऊपर रख दो, नहीं तो बारिश के पानी से ये खराब हो जाएगा। ये देखो, इसे तो इस हालत में भी अपने इस मुए माइक्रोवेव की चिंता सताई जा रही है। फिर अगली सुबह, रूपाली, बारिश थम गई है। मैं काम पर जाने से पहले बाजार से बड़ी सी पन्नी ले आता हूँ, उसे छत पर डाल दूंगा, जिससे पानी अंदर नहीं आएगा। जी आप रहने दीजिए ना। वो क्या है ना, मेरा मन आज सुबह से बहुत बेचैन हो रहा है। आज आप काम पर से भी छुट्टी ले लीजिए और फिर पिन्नी लेने भी कल चले जाना। अरे कुछ नहीं होगा रूपाली, मैं बस यूं गया और यूं आया। ये कहकर अनुज दुकान की ओर चला जाता है, लेकिन रास्ते में काफी पानी भरा हुआ था। वो कुछ दूरी पर चलता है कि तभी बिजली के खंभे से लटकती तार पानी में गिर जाती है, जिससे पानी में करंट आ जाता है और अनुज उसकी चपेट में आ जाता है, जिस कारण उसकी मौत हो जाती है। अनुज की मौत की खबर जब उसके घर वालों को लगती है, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हाय मेरा बच्चा, हमें छोड़कर चला गया। ऊपर वाले, ये तूने क्या किया? अरे जाने की उम्र तो मेरी थी, मेरे बेटे ने तो अभी तक कुछ देखा भी नहीं था। उसके आगे उसकी पूरी जिंदगी पड़ी थी। नहीं, इन्हें कुछ नहीं हुआ। माँ जी आप क्यों रो रही हैं? ये तो बस सो रहे हैं।
अभी अभी आप देखना, नींद पूरी होते ही जाग जाएंगे। सुनिए ना, उठिए ना, अभी तो हमें बहुत कुछ करना है। आपने कहा था ना साथ में मिलकर वेज पिज्जा की दुकान खोलेंगे और दोनों उसमें मिलकर पिज्जा बनाएंगे। बहू होश में आ, अनुज हमें छोड़कर जा चुका है और अब वो कभी लौट कर नहीं आएगा। हम दोनों को अकेले छोड़कर वो जा चुका है। इसके बाद रूपाली फूट फूट कर रोने लगती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज रूपाली अनुज के लाए हुए उस माइक्रोवेव को उठाकर दुकान जाने लगती है। रूपाली बहू, तू ऐसी हालत में इस मशीन को लेकर कहाँ जा रही है? माँ जी, अब वो हमारे साथ नहीं है। अब हम दोनों गरीब सास बहू को मिलकर ही कुछ करना होगा। और वैसे भी अनुज जी का सपना था इसे पूरा करने का, तो अब मैं उसे पूरा करूंगी। पिज्जा बनाना उन्होंने मुझे सिखाया ही था, और वो भी कढ़ाई में। अब वेज पिज्जा बनाकर हम उसे गांव भर में बेचेंगे, जिससे हमें थोड़ी कमाई भी हो जाएगी और उनका सपना भी पूरा हो जाएगा। तुम ठीक कहती हो बहू, अब तो हमें उसका सपना पूरा करना ही होगा। तभी अनुज की कंपनी से उसका मैनेजर आता है। ये लीजिए माँ जी, ये अनुज की पिछले महीने की तनख्वाह है, इसे आप रख लीजिए, शायद आपके ही कुछ काम आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, ये पैसे हमारे बहुत काम आएंगे। माँ जी शुक्रिया मत कहिए, ये पैसे अनुज की मेहनत के हैं। ये कहकर मैनेजर वहाँ से चला जाता है। फिर दोनों सास बहू माइक्रोवेव ठीक करवाने के लिए दुकान पर जाती हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि वो तो पूरी तरह खराब है और ठीक नहीं हो पाएगा। ये सुनकर दोनों सास बहू परेशान हो जाती हैं, लेकिन रूपाली अपने पति के सपने को टूटते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए वो कढ़ाई पिज्जा बनाकर ही बेचने की सोचती है। इसके बाद दोनों सास बहू दुकान से पिज्जा बनाने का सामान लाती है। फिर दोनों सास बहू घर आकर कढ़ाई में वेज पिज्जा बनाकर तैयार कर लेती है और गाँव भर में बेचने चल पड़ती है। उनकी आवाज सुनकर एक औरत, क्या कहा? पिज्जा? ये पिज्जा क्या होता है? अरे बहुत ही मजेदार होता है ये पिज्जा, बबलू के पापा ने खिलाया था जब एक बार हम किसी काम से शहर गए थे। हाँ, लेकिन अब आप सबको पिज्जा खाने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं है। अब अपने गांव में ही आपको सस्ता और ताजी सब्जियों से भरपूर पिज्जा खाने को मिल जाएगा। वाह, फिर तो मजा ही आ जाएगा। वैसे रेट क्या है इसका? जी सिर्फ 50 रुपए। अरे वाह, इतना सस्ता। अच्छा तो लगा दो जल्दी से मेरे लिए वेज पिज्जा। हाँ, और मेरे लिए भी। उनका बनाया हुआ वेज पिज्जा सबको बहुत पसंद आता है। अच्छा, आज वैसे भी मेरे घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं, तो मुझे 10 वेज पिज्जा पैक करके दे दो और मेरे लिए भी 4 बना दो। आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी, हम सब भी यही खाएंगे। फिर सुमित्रा और रूपाली जल्दी से अपने घर जाती हैं और कढ़ाई में अलग अलग तरह की सब्जियों का पिज्जा बनाकर तैयार कर लेती हैं। कुछ देर बाद ग्राहक उनके घर पर आते हैं और उनको पैसे देकर अपने अपने पिज्जा लेकर चले जाते हैं। फिर अगले दिन रमा एक लड़के के साथ उनके घर आती है। रूपाली, ये मेरा भाई रोहन है, मुंबई में रहता है और बहुत बड़ा यूट्यूबर है। इसने कल जब तुम्हारे हाथों का बना हुआ कढ़ाई वेज पिज्जा खाया तो इसको बहुत पसंद आया। हाँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि कोई गांव में रहने वाली औरत इतना अच्छा पिज्जा बना सकती है, और वो भी कढ़ाई में, और वो भी किसी दुकान में नहीं बल्कि घर से ही। मैं आपकी वीडियो बनाकर अपने चैनल पर डालना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को कोई ऐतराज ना हो तो। भला हमें क्या ऐतराज होगा। बताइए माँ जी, आपको ये कढ़ाई वेज पिज्जा बनाना कहाँ से आता है? आज तक सबने माइक्रोवेव में बने हुए पिज्जा तो खाए होंगे, लेकिन कढ़ाई पिज्जा हमने पहली बार देखा है। बेटा, मुझे ये सब मॉडर्न खाना बनाना कहाँ आता है। ये सब तो मेरी बहू ने मेरे बेटे से सीखा था, जो कि एक कंपनी में पिज्जा बनाने का काम करता था। जी माँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं। और ये कढ़ाई वेज पिज्जा भी मुझे उन्हीं ने बनाना सिखाया था। ये उन्हीं का सपना था जिसे हमने पूरा किया है। रोहन उनकी वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड करता है। अब सास बहू का कढ़ाई वेज पिज्जा हर जगह मशहूर हो जाता है, जिससे उनकी माली हालत काफी सुधर जाती है और अब वो खुद का बड़ा पक्का घर बनवा लेती है। कुछ समय बाद अब वो खुद का रेस्टोरेंट खोलती है, जिसमें पिज्जा ही बेचती है। अब वो और भी लोगों को काम पर रख लेती है। उसे देखकर सास की आंखें भर आती हैं और वो उसे गले से लगा लेती है।